50 दिन जेल में बिताने के बाद कल अरविंद केजरीवाल 21 दिन के लिए जमानत पर बाहर आए। ऐसे में आज उनके प्रचार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, जहां सुबह हनुमान मंदिर में जाकर अरविंद केजरीवाल ने अपने मिशन की शुरुआत की, तो वहीं शाम को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो किया। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में केजरीवाल रोड शो कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री भी शो में थे। दिल्ली के मेहरौली में ये रोड शो इस समय चल रहा है। अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए 21 दिनों का समय दिया गया। सबसे पहले महत्वपूर्ण लड़ाई दिल्ली को लेकर है, जहां 25 मई को मतदान होना है। पावर कट लगते थे दिल्ली में। मेरा कसूर यह है कि आज मैंने 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली के अंदर। ये लोग ये सब कुछ बंद करना चाहते हैं, ये सब बंद करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार को ठप करना चाहते हैं। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया। मनीष सिसोदिया वो शख्स है जिसने 75 साल आजाद भारत के 75 साल में पहला एक शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी। उसे तो यूनियन गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए था। इन्होंने सतिंदर जैन को जेल में भेज दिया। सतिंदर जैन वो शख्स है जिसने दिल्ली के सारे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पतालों की काया पलट दी, आपका इलाज फ्री करा दिया। ये लोग वो काम नहीं करते रहे। असली जनतंत्र तो वो है, असली राजनीति तो वो है। मैंने अगर 500 स्कूल बनवाया, 5000 स्कूल बना के दिखाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। आज अरविंद केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर बीजेपी पर हमलों की नई किस्त जारी की, जिस पर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर राजनीति गरमाती जा रही है, आइए देखते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल ने रिहाई के बाद पहले दिन की शुरुआत हनुमान मंदिर में दर्शन के साथ की। पार्टी के बड़े नेता और अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी पूजा में शामिल हुई। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसे रिटायर किया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में ये योगी जी को निपटाएंगे ये। उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जेल जाने वाले नेताओं के नामों की भी भविष्यवाणी कर दी। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सतिंदर जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया। केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। जो सियासत अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के साथ शुरू हुई थी, रिहाई के बाद उसी सियासी आग को बयानों की हवा दी जा रही है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। केजरीवाल के बेल पर बीजेपी नेताओं के तंज की किश्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय अरविंद केजरीवाल की दुर्दशा और उनके चेहरे पर घोटाले के दाग को स्पष्ट चित्रित करता है। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको। अरे सारे घोटालेबाज आएंगे, एक साथ जुटेंगे, लेकिन वोट तो जनता देगी। जनता घोटालेबाज को नहीं देगी। जनता वोट देगी नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए। केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन खुलकर उतरा है। उद्धव, ममता से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे। कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है और आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना चाहिए। चोर चोर मुसेरे भाई, सबने मिलके गुहार लगाई। अंतरिम बेल मिली है, कंडीशनल बेल है और कंडीशन नहीं मानेंगे तो कोर्ट कार्रवाई करेगी। बहुत स्पष्ट है कि उनको आरोप मुक्त, दोष मुक्त नहीं किया गया। बहरहाल केजरीवाल के पास प्रचार के लिए 20 दिन का वक्त है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, आज तक।